Class 10, Chapter 3, Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.5, Question number 3. Solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication methods. The pair of linear equations are 8x plus 5y equal to 9 and 3x plus 2y equal to 4. इस क्वेश्चन में हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है एंड हमें इनके सॉल्यूशंस बोथ सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। तो हम 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 को इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इन्हें अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो पहले हम इक्वेशन 1 से 5y इक्वल टू 9 माइनस 8x लिख सकते हैं। अब y को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दें तो y को हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 9 माइनस 8x डिवाइडेड बाई 5। अब y के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 8x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 3x plus 18 minus 16x divided by 5 equal to 4. This can be further written as 3x minus 16 by 5x is equal to 4 by 1 minus 18 by 5. इसमें हमने x के टर्म्स को एक तरफ ले लिया है एंड कांस्टेंट टर्म्स को दूसरे साइड ले लिया है। अब अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में 5 आएगा which will get cancelled out and we will get 15x minus 16x equal to 20 minus 18 which gives us x is equal to minus 2. तो हमें x की वैल्यू minus 2 मिल गई एंड इस वैल्यू ऑफ x को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 8 times minus 2 plus 5y equal to 9 which gives us 5y equal to 9 plus 16 which is equal to 25 which means 5y is equal to 25 and the value of y will be equal to 5. So इन दो इक्वेशंस में से हमें x की वैल्यू मिली है -2 एंड y की वैल्यू 5. अब हम सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दो इक्वेशंस को इस तरह से लिख लेते हैं 8x plus 5y minus 9 equal to 0 which is our first equation and 3x plus 2y minus 4 equal to 0 which is our second equation. अब हम x के नीचे कुछ कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। x के नीचे हम कौन से कोएफिशिएंट्स लिखते हैं? पहले हमें इन दो इक्वेशन में x के टर्म्स को हाइड कर देना पड़ता है एंड बाकी जो टर्म्स बचते हैं उनके कोएफिशिएंट्स को x के नीचे लिखना पड़ता है। तो हमें x के नीचे y के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स लिखने पड़ेंगे। y के कोएफिशिएंट्स आर 5 and 2 and the constant terms are -9 and -4. सिमिलर चीज हम y के लिए भी करेंगे। y के नीचे भी हम कुछ कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। तो पहले हमें y के टर्म्स को हाइड करना पड़ेगा एंड बाकी टर्म्स को y के नीचे लिखना पड़ेगा। हमें x के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स को लिखना पड़ेगा। क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स ऑलरेडी रिटन है तो हमें इसमें x के कोएफिशिएंट्स को लिखना पड़ेगा which are 8 and 3. सेम चीज हमें कांस्टेंट टर्म्स के लिए करना पड़ेगा। पहले हमें कांस्टेंट टर्म्स को हाइड करना पड़ेगा एंड हमें इसमें x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स को लिखना पड़ेगा। x के कोएफिशिएंट्स आर ऑलरेडी रिटन सो हम y के कोएफिशिएंट्स लिख देंगे which are 5 and 2. अब इन सारे कोएफिशिएंट्स को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 and -4 को एंड 2 and -9 को। फिर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स ऑफ -4 माइनस 2 इंटू -9। अब हम y के नीचे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे -9 and 3 and -4 and 8. This will give us y divided by -9 into 3 minus -4 times 8. एंड अब हम 1 के नीचे वाले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 8 and 2 and 3 and 5. This will give us 1 divided by 8 into 2 minus 5 into 3. अब ये तीन जो एक्सप्रेशन है दे आर
इक्वल। सो इन्हें अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं, x divided by -20 plus 18 equal to y divided by -27 plus 32 equal to 1 divided by 16 minus 15। इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा x divided by -2 is equal to y divided by 5 which is equal to 1 by 1। तो x divided by -2 को अगर हम 1 by 1 से इक्वेट करें तो हमें x की वैल्यू -2 मिलेगी, एंड अगर हम y डिवाइडेड बाई 5 को 1 by 1 से इक्वेट कर दें तो हमें y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड कर लिए हैं, एंड दोनों केसेस में हमें x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5 मिल गई है।